In this video, I'm going to cover a different topic other than mathematics. आज मैं बात करूंगा कि which exams at least every student appear in school life. बहुत सारे एग्जाम्स होते हैं, मैं एनुअल और हाफ ईयरली एग्जाम के अलावा कहता हूं. मैं बात करूंगा कि भाई आईएमओ क्या होता है, एनएसओ क्या होता है, एसेट एग्जाम क्या है और एनटीएससी एग्जाम, ये एग्जाम होते क्या हैं. पहले मैं अपने बारे में बता देता हूँ. माई नेम इज़ दिनेश यादव. आई एम टीचिंग मैथमेटिक्स फ्रॉम लास्ट 18 ईयर्स इन दिल्ली पब्लिक स्कूल जोधपुर. सो लेट मी स्टार्ट. पहले मैं इन कम्पिटिटिव एग्जाम्स की बात करता हूँ कि हैं क्या. देखिए, सबसे पहला ही क्वेश्चन अराइज होता है कि भाई सर ये एग्ज़ाम हर स्कूल में होते हैं क्या. नहीं, ये हर स्कूल में नहीं होते हैं. हमारे स्कूल में मैंने 15 ईयर्स से देख रहा हूँ कि भाई ये एग्ज़ाम हम रेगुलरली कंडक्ट कर रहे हैं. और क्वेश्चन ये होता है कि सर कौन कौन से एग्ज़ाम में अपीयर करें. जनरली पेरेंट्स का क्वेश्चन होता है. तो मैंने लिस्ट बनाई. उस लिस्ट में मेरे पास जो है ना 20 एग्जाम्स की लिस्ट बनी एज ए इंचार्ज. और उन 20 में से ना मैंने कोशिश करी है कि ये जो 5 एग्जाम है ना, ये तो हर बच्चा दे ही दे. आप लोग सर किस बेस पे आपने ये 5 सिलेक्ट करें. मेरा एक रीजन था कि जो क्वेश्चंस की क्वालिटी होती है ना, वो अच्छी होनी चाहिए. भाई आईएमओ किससे डिवोटेड है. आईएमओ हो गया मैथ्स का, एनएसओ हो गया साइंस का, फिर एनएसटीएससी जो बहुत बड़ी एग्जाम मैं मानता हूं, ये साइंस और मैथ्स कंबाइंड एक ही पेपर में लेता है. और एसेट एसेट की जो खूबसूरती है, ये अकेला एक क्लिनिकल जो है ना, जैसे क्लिनिकल टेस्ट लेके बताते हैं ना कौन से तो वीक एरिया में वीक है. तो सबसे बढ़िया इनकी जो क्वेश्चंस थे ना, इनकी मुझे सबसे बढ़िया क्वेश्चंस लगे एसेट एग्जाम्स के. एनटीएससी एग्जाम है, वो गवर्नमेंट का एग्जाम है. एक काम करता हूं, मैं डिटेल में बात करता हूं ये एग्जाम्स क्यों देने चाहिए, क्या रीजन है. सबसे पहले तो जनरली मैं पेरेंट्स जो पूछते हैं ना मेरे से, वो ये पूछते हैं सर ये आप बताइए इनकी फीस कितनी होगी. पहला पॉइंट. फिर आ जाता है सर इनको वेयर टू रजिस्टर, स्कूल में ही फीस देनी पड़ेगी या किसी वेबसाइट में. व्हेन विल बी द एग्जाम, कौन से मंथ में एग्जाम होगा. ये कुछ क्वेश्चंस आते हैं. और फिर बात सबसे पहले आती है सर हाउ टू प्रिपेयर. ठीक है, बच्चे ने भर तो दिया और वो एक दिन भी नहीं पढ़ रहा है, तो कैसे प्रिपेयर करें. मैं स्टडी मटेरियल की बात कर रहा हूँ. और स्टडी मटेरियल आजकल देखिए, स्टडी मटेरियल की बात बताऊं तो आपको बहुत बढ़िया स्टडी मटेरियल प्रैक्टिस टेस्ट सीरीज के नाम से मिलता है. नहीं है तो कम से कम मुझे कमेंट बॉक्स में बता दीजिए, मैं बता दूंगा कहाँ मिल जाएगा. एमटीजी मैथमेटिक्स टुडे ग्रुप है, उसका है. आईएमओ की प्रैक्टिस बुक है, वो भी मिल जाती हैं. अब बात तो है कि सर ठीक है ये दे देंगे, लेकिन क्वेश्चन अराइज होता है सर क्यों दें ये एग्जाम, रीजन क्या है. भाई अक्सर बच्चों को बर्डन ज्यादा बढ़ती है, तो इनको क्यों एग्जाम दिलाइए. देखिए, मैं इन एग्जाम्स को क्यों इनके फेवर में हूं और 15 साल से क्यों मैं कुछ पेरेंट, मैं सभी को नहीं कहता. मैं अक्सर उन पेरेंट्स से कहता हूं कि भाई जिनके बच्चों के अगर 70% और मोर मार्क्स आ जाते हैं और वो कुछ एक्स्ट्रा करने के लिए टाइम स्पेयर कर पाते हैं, तो उनको करने चाहिए. क्यों एग्जाम देना चाहिए. मेरा पहला लॉजिक होगा कि भाई उसमें बहुत अच्छा जो एक्सपोजर होता है, गुड क्वालिटी क्वेश्चंस. एसेट के जो क्वेश्चन है ना, वो तो मुझे सबसे अच्छे पसंद इसलिए आए थे, उनके बहुत अच्छे क्वेश्चंस आते हैं और वो कभी क्वेश्चंस को रिपीट भी नहीं करते. तो ये बात करते हैं कि अच्छे क्वेश्चंस हैं. हम देखिए हाफ ईयरली एग्जाम हो या एनुअल एग्जाम में, वहां पे हम कई बार सिलेबस से बाहर क्वेश्चन नहीं दे पाते, बट इसमें आपको बहुत अच्छे क्वेश्चंस मिलेंगे. पहला पॉइंट मैं ये कहूंगा. फिर दूसरा पॉइंट मैं कहूंगा कि जो रीजनिंग क्वेश्चन है ना, आपको पता है रीजनिंग जो है वो पहली बार कॉलेज के बाद कम्पिटिटिव एग्जाम में देखने को मिलती है. लेकिन देखिए कितनी अच्छी बात है कि कम्पिटिटिव एग्जाम से पहले आप 1 से लेके शुरू हो जाते हो रीजनिंग क्वेश्चंस. अगर इन एग्जाम को आप देते हो तो 1 to 10 में बहुत अच्छे रीजनिंग क्वेश्चन आपको मिल जाते हैं. नहीं तो मेरे टाइम में तो मुझे तो रीजनिंग क्वेश्चन से मुझे कॉलेज में पहली बार पता लगा कि भाई वर्बल नॉन वर्बल रीजनिंग होती है. तो ये एक प्लस पॉइंट है कि बच्चे को रीजनिंग क्वेश्चंस के फेमिलियर हो जाते हैं. अच्छा, उसके बाद जो 2-3 पॉइंट और ले लेता हूँ कि इसमें बच्चे की परफॉर्मेंस पता लगती है कि भाई उसको स्कूल में क्या रैंक आया है, सिटी में क्या रैंक आया है, स्टेट में क्या रैंक आया है, कंट्री में क्या रैंक है. अब रैंक भी नहीं जाए ना, तो मेरा जो 4th पॉइंट है ना कि भाई हमें अपना बेंचमार्क रेज करना है. अगर किसी बच्चे को अच्छे क्वेश्चंस मिल जाते हैं तो डेफिनेटली उसका आईक्यू लेवल है, इंटेलिजेंस लेवल है, वो इंप्रूव करती है. तो मैं अक्सर बच्चों को कहता हूं, जो ब्राइट स्टूडेंट होते हैं उनको कहता हूं भी कम से कम तुम तो एक्स्ट्रा करो, तुम तो इन एग्जाम्स में से करो. तो आपको करना क्या है. देखिए वैसे तो टोटल 20 एग्जाम्स में से आपको ये तो मिनिमम 5 भर देने ही देने हैं. सर आप इनके बारे में डिटेल में बताइए, मैं 1 by 1 करके ले लेता हूं. सबसे पहले आईएमओ, इसका क्वेश्चन पेपर तक मैं दिखाता हूं.
मैंने स्कैन करा है, उस क्वेश्चन पेपर को आपको दिखाता हूँ, आपको खुद जज हो जाएगा। नहीं भी आपको वो क्वेश्चन पेपर मिले ना तो मुझे भेज देना, मैं डिस्क्रिप्ट जो बॉक्स है उसमें लिंक प्रोवाइड कर दूंगा। मैंने इनको स्कैन करा हुआ है फॉर सैंपल पर्पज। पहले मैं आईएमओ की बात करता हूँ। देखिए आईएमओ एग्जाम है ना, ये मैं करीब करीब 15 ईयर्स से स्कूल में करा रहा हूँ और बहुत बच्चे सबसे ज़्यादा इसी में पार्टिसिपेट करते हैं। सर कौन सी क्लासेस के लिए? 1 to 12 के लिए है। आप कौन सा कहोगे? देखिए फर्स्ट क्लास के लिए मुझे ज़्यादा मीनिंगफुल नहीं लगा। अगर आप 4th to 10th अगर ले लेते हो तो बहुत अच्छे आपको मिल जाते हैं। 11th-12th वाले बच्चे फिर आईआईटीज और मेडिकल में की तैयारी कर लेते हैं। 4th क्लास से ऑनवर्ड्स बहुत अच्छे अच्छे क्वेश्चन पेपर मिल जाते हैं। फीस कितनी है? 100 रुपीज से लेके, यानी कि 2 साल पहले 100 थी, इस बार उन्होंने 120 चार्ज करा है, तो आपको 100 और 120 रुपीज में रजिस्ट्रेशन हो जाता है। सर कहाँ पे रजिस्टर करना होता है? देखिए हमने स्कूल में ही करते थे। अगर आप स्कूल में मिस कर जाते हो तो उनकी वेबसाइट है sofworld.org, तो वहाँ पे आप ये रजिस्टर्ड, और वहाँ पे आप जाओगे ना तो आईएमओ के साथ में एनएसओ भी मिलेगा, फिर आपको जीके ओलंपियाड भी मिलेंगे, बहुत सारे ओलंपियाड मिलेंगे। बट मैं अक्सर कहता हूँ बच्चों को कि भाई ज़्यादा के चक्कर में ना पड़ के कम से कम सिलेक्टेड में एक आईएमओ को दे दीजिए। 150 रुपीज़ फीस रहती है। व्हेन विल बी एग्जाम? देखिए एग्जाम होना, आपको डेट उनको देते हैं अक्टूबर नवंबर से स्टार्ट हो जाता है, अक्टूबर नवंबर दिसंबर, कई बार जनवरी में भी हो जाता है। जो डेट है वो स्कूल डिसाइड करता है कि इस डेट को हम जो है वो एग्जाम लेंगे स्कूल में। जो लेवल 1 है वो तो स्कूल में ही होता है, फिर लेवल 2 के लिए सेम सिटी में ही होता है। भाई जोधपुर में है तो लेवल 2 भी सिटी में ही होता है। तो बहुत अच्छा, अगर मैं कहता हूं कि कोई ब्राइट स्टूडेंट है तो इस एग्जाम को जरूर रजिस्टर करें। नेक्स्ट कर लेते हैं। ये तो सिर्फ मैथ्स को डिवेटेड है, ठीक है। एक काम करता हूं, ये मैथ्स के पेपर दिखाता हूं, मैंने एक स्कैन कराया आपको, तो स्कैन करके दिखाता हूं मैथ्स का पेपर। देखिए ये पेपर है, ये 9th क्लास का पेपर है। अब इस पेपर को मैंने स्कैन करा है, तो इस पेपर में बेसिकली आता क्या, अगर आप ध्यान दीजिए, पहले वो जो लॉजिकल रीजनिंग है ना उसके क्वेश्चन देता है, करेक्ट। वो अगर आप कर लेते हो उसके बाद आ जाता है कि भाई जो मैथमेटिक्स का क्वेश्चन है ना, तो मैथमेटिकल रीजनिंग यानी कि जो आपका सिलेबस में से क्वेश्चंस आते हैं, ये आईएमओ की बात कर रहा हूं मैं। फिर ये आप कर लेते हो तो इसके बाद बड़े इंटरेस्टिंग आता है कि भाई जो एवरीडे मैथमेटिक्स होता है ना उसके क्वेश्चंस आते हैं। और लास्ट में ना मेरिट डिसाइड करने के लिए वो क्या करता है, अचीवर सेक्शंस के क्वेश्चन देता है कि भाई रैंक डिसाइड करने के लिए। तो ये मैंने आपको स्कैन करके दिखाया था, आई होप ये आपको क्लियर हुआ होगा। अब नेक्स्ट एग्जाम की बात करते हैं। एनएसओ एग्जाम है ना, दिस इज द ओनली एग्जाम डिवोटेड टू साइंस। इसमें मैथमेटिक्स पार्ट नहीं आता। फिर क्वेश्चन अराइज होता है, सर साइंस का है तो इसमें कौन से 1 to 12 के लिए एनएसओ एग्जाम होता है। सेम वेबसाइट है इसके भी, sofworld.org, और फीस वही है 120 रुपीज रजिस्ट्रेशन फीस है। समटाइम दे चार्ज 150, बट लास्ट टाइम 120 ही रजिस्ट्रेशन था। स्कूल क्लास टीचर को दे दीजिए, नहीं है क्लास टीचर तो आप डायरेक्ट भी इस वेबसाइट पे रजिस्टर कर सकते हो। एग्जाम कब होता है? अक्टूबर में स्टार्ट हो जाता है, अक्टूबर और जनवरी के बीच में कभी भी हो सकता है, ये स्कूल डिसाइड करता है। नहीं स्कूल में आप कर पाते हो तो आप इंडिविजुअली भी कर सकते हो, वेबसाइट पे यू कैन पिक अप योर ओन डेट। इसके क्वेश्चन देखिए, एनएसओ की फुल फॉर्म मैं आपको बताता हूं, इसका होता है नेशनल साइंस ओलंपियाड, जैसे उसका इंटरनेशनल मैथ्स ओलंपियाड फुल फॉर्म थी। इसके क्वेश्चन पेपर आपको दिखाता हूं। देखिए ये क्वेश्चन पेपर है एनएसओ का। इस एनएसओ को क्वेश्चन में अगर आप क्वेश्चन पेपर में देखते हो तो सबसे पहले तो रीजनिंग तो है ना, आप नोट करना, रीजनिंग तो इसने हर एक उसमें दी है, वो इंपॉर्टेंट पार्ट मानता है, साइंस में है, लेकिन इसमें अगले मैथ्स की बजाय साइंस के क्वेश्चंस आते हैं। ये साइंस के क्वेश्चंस हो गए। इसका मैं स्कैन कॉपी आपको इसका लिंक देता हूं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में, सैंपल पेपर अगर कोई बच्चा करना चाहता है तो। और लास्ट में अचीवर सेक्शन दे रहा है, यानी कि जो जनरली मेरिट बनती है वो इन क्वेश्चंस के बेस पे बनती है। आई होप ये आपको समझ में आया होगा। देखिए अब मैं नेक्स्ट एग्जाम ले लेता हूं, आई होप एनएसओ का क्लियर हुआ। ये दोनों तो सेम उससे रजिस्टर हो जाते हैं। ये ऐसा अकेला एग्जाम है जिसको मैंने वीडियो बनाए, इसके क्वेश्चन पेपर को सोल्व करें, मेरा फेवरेट है ये। क्यों? क्योंकि इसमें मैथ्स और साइंस दोनों एक साथ आते हैं। कौन कौन सी क्लासेस के लिए? 1 to 10 के लिए होता है, तो आप इसमें रजिस्टर कर सकते हो। इसकी फीस ज्यादा है थोड़ी, इसकी 180 फीस थी जब हमने रजिस्टर्ड करा था, तो आपको अगर मैक्सिमम 180 नहीं है तो 200 चार्ज कर लेगा। आप कहां से कर सकते हो? इनकी वेबसाइट है यूनिफाइड काउंसिल, एनएसटीसी की फुल फॉर्म होती है नेशनल लेवल साइंस टैलेंट सर्च एग्जाम। लेकिन मैथ्स के भी खूब क्वेश्चंस आते हैं इसमें साइंस के साथ में।
और कब होगा ये एग्जाम? ये जनवरी में होता है एग्जाम। मैंने जितने भी बार स्कूल में कराया जनवरी एंड में कराते थे इस एग्जाम को। बहुत अच्छा। मैं अगर बच्चों को कहता हूँ भी आईएमओ मिस कर जाए ना तो एनएसटीएससी तो जरूर देना। देखिए मैं क्यों कह रहा हूँ कि मैंने इसका वीडियो बना के आज चैनल पे अपलोड किया, ये मेरा फेवरेट है। एक क्वेश्चन पेपर दिखाता हूँ आपको। देखिए ये क्वेश्चन पेपर है और इस क्वेश्चन पेपर में साइंस और मैथ दोनों आते हैं। तो लेट मी शो यू। देखिए अब आपने ध्यान दिया, इस केस में अगर आप नोट करें तो सबसे पहले इसने ना मैथमेटिक्स का पोर्शन दिया है और बहुत अच्छे क्वेश्चंस हैं। ये मैथ्स के क्वेश्चन चलते रहते हैं और ये वही क्वेश्चन है जिनको अक्सर मैं बच्चों को कहता हूँ कि मस्ट टू डू। इनकी जो क्वेश्चंस की क्वालिटी है ये बहुत बढ़िया है। उसके बाद फिर हो जाता है साइंस स्टार्ट। पहले फिजिक्स के देगा आपको ये क्वेश्चन, फिर केमिस्ट्री के, फिर बायो को, इस तरह से चलते हैं। आई होप ये आपको समझ में आया होगा ये पेपर। आफ्टर एनएसटीएससी सेकेंड लास्ट जो मैंने पेपर लिया ना 4th नंबर का, वो मैंने लिया एसेट एग्जाम। इस एग्जाम की खासियत ये है कि क्वेश्चंस कभी रिपीट नहीं करते हैं, लेकिन ये बड़ा महंगा वाला एग्जाम है। यानी कि अक्सर ये सबसे ज़्यादा चार्ज करते हैं। यानी कि इनकी फीस जो है ना वो 400 से स्टार्ट होती है। 400, 500, 600। हालांकि महंगा इसलिए नहीं कहूँगा मैं, क्योंकि जब ये 400 लेते हैं ना तो उसमें 3 एग्जाम एक साथ लेते हैं, इंग्लिश का, मैथ्स का, साइंस का। बट इसकी जो क्वेश्चंस की क्वालिटी है ना वो मैं एनएसटीएससी और एसेट को बहुत अच्छा मानता हूँ। पहला रैंक मैं एसेट को देता हूं, फिर दूसरा रैंक है ना वो एनएसटीएससी को देता हूं। और बहुत अच्छे क्वेश्चन जो हैं इनके होते हैं। लेकिन इसमें बड़ी है कि भाई कौन सी क्लासेस के लिए 3 to 10 के लिए ये सब्जेक्ट है, लेकिन सोशल स्टडीज है ना ये 5 to 10 के लिए है, 3 के लिए नहीं है। और हिंदी का भी देता है 4 to 8। हम अपने स्कूल में यही एग्जाम रजिस्टर्ड करते हैं। सबसे ज़्यादा मुझे यही पसंद आया था। और कहाँ पे रजिस्ट्रेशन करना है? स्कूल में क्लास टीचर को दे दीजिए। क्लास टीचर अगर नहीं करा रहा है, स्कूल नहीं करा रहा है, तो इसकी वेबसाइट पे आप डायरेक्ट जो है रजिस्टर्ड कर सकते हो। और अच्छी बात क्या है कि आपको क्वेश्चन पेपर चाहिए ना, तो इससे ओल्ड क्वेश्चंस पेपर जो ना पिछले साल के, वो भी यहाँ पे मिल जाते हैं इनकी वेबसाइट पे। यू कैन पे एंड गेट देम बैक। कब होता है ये एग्जाम? ये साल में 2 बार होता है। हम कब कराते थे? हम अक्सर जुलाई में कराते थे। जुलाई के पहले सेमेस्टर में करा देते थे। कई लोग हैं इसको जनवरी में करते थे। तो दैट डिपेंड अपॉन कि आपकी जो रजिस्ट्रेशन है ना वो किस पे है। अगर पहला ले लेते हो तो फर्स्ट पार्ट हो जाएगा, नहीं तो सेकंड पार्ट है। इसके पेपर दिखाता हूँ एसेट के, बहुत बढ़िया पेपर है। देखिए ये पेपर है एसेट का, मैंने 8th क्लास वाला स्कैन कराया आप लोगों के लिए। तो इस पेपर में अगर आप नोट करें तो सिर्फ मैथमेटिक्स ही आएगा। ये देखिए मैं इसको अगर बड़ा कर देता हूं तो बहुत ही अच्छे क्वेश्चंस माने जाते हैं एसेट के। और इनकी इतनी अच्छी रैंकिंग है कि ये बाकायदा ये बताते हैं कि बच्चा मेंसुरेशन वीक है, अर्थमेटिक में वीक है, किस में वीक है। तो ये बड़ा अच्छा एनालिसिस बना के देते हैं। आवर नेक्स्ट एग्जाम इज एनटीएससी एग्जाम। आपने नोट करा, ये एग्जाम अकेला ऐसा एग्जाम है जिसको गवर्नमेंट ऑफ इंडिया कराती है। बाकी जो एग्जाम थे ना 1 to 4 वाले, वो तो प्राइवेट एजेंसीज कराती थी। और ये एग्जाम सिर्फ क्लास 10th में होता था। कुछ साल पहले ये 8th क्लास के लिए इन्होंने करा था, लेकिन अभी आजकल क्लास 10th के ही बच्चे अपियर कर सकते हैं। इसमें ज़्यादातर पेरेंट्स को पता ही नहीं लग पाता कि गवर्नमेंट का एग्जाम है, तो जनरली इसका नोटिफिकेशन स्कूल वाले कम ही देते हैं, वो खुद ही करते हैं। फीस कितनी है? मामूली फीस है। आई थिंक मैंने तो एक बार 80 या 90 रुपीज़, कई बार तो 40 रुपीज़ भी पे करा हुआ है। अगर मैं इसको 200 रुपीज़ भी फीस मान लेता हूं तो इट्स वर्थ गिविंग। सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट एग्जाम कहता हूं गवर्नमेंट ऑफ इंडिया का। 2 लेवल होते हैं और इसका वेबसाइट पे जाके ज़्यादा इंफॉर्मेशन एनसीईआरटी पे मिल जाती है। लेवल 1 जो है ना वो स्टेट लेवल पे होता है और जो लेवल 2 होता है ना वो सेकंड लेवल पे होता है। सर ये एग्ज़ाम होता कब है? ये नवंबर के फर्स्ट संडे को होता है। कहाँ पे होगा सर? ये आपको इस सेंटर मिलेगा उसी सिटी में जिस सिटी में आपका स्कूल है। लेकिन इसकी खासियत देखिए, अगर आप क्वालिफाई कर जाते हैं, ये अकेला एग्जाम है, उसमें गवर्नमेंट ऑफ इंडिया आपको स्कॉलरशिप देती है और पूरे इंडिया से सिर्फ 3000 के करीब जो बच्चे हैं वो क्वालिफाई करते हैं। इस एग्जाम को क्वालिफाई करने वालों के मैक्सिमम का या तो आईआईटीज में हो जाता है या मैं वो एमबीबीएस कर रहे होते हैं एम्स में या मैं नीट में हो जाता है। आई होप ये आपको समझ में आया होगा। थैंक यू वेरी मच।